आज शिवसेना के पदाधिकारियों का एक सम्मेलन होटल ग्रैंड साई में आयोजित किया गया। सम्मेलन की शुरुआत सरस्वती वंदना व बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर पर तिलक और माल्या अर्पण कर हुई। सम्मेलन में संगठन को वार्ड स्तर पर मजबूत करने के लिए सभी वार्ड स्तर के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। महानगर प्रमुख द्वारा प्रत्येक वार्ड में सहायता कैंप लगवाने की भी बात कही गई। शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा जी ने कहा कि शिवसेना महानगर में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उग्र आंदोलन शुरू करेगी। शिवसेना आने वाले दिनों में एक बड़ी धर्म सभा भी आयोजित करेगी। शिवसेना द्वारा पूरे जिले और तहसील में जो कार्यक्रम करे जा रही हैं, उन कार्यक्रमों की एक समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में हम लोगों ने अपने शिव सैनिकों को सम्मानित करने का कार्य किया है। आगे शिव सैनिकों की सारी और आने वाले समय में शिवसेना एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। वहीं कहा कि हर गांव में शस्त्र प्रशिक्षण शिविर लगाने की तैयारी भी शिवसेना कर रही है। उसी को लेकर हमने 16 तारीख को एक कार्यक्रम भी रखा है। उस कार्यक्रम में प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता आएंगे और प्रत्येक क्षेत्र में शिवसेना स्वास्थ्य कैंप भी लगाने जा रही है और जन सेवा के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको करने के लिए शिव सैनिक घर घर जाकर प्रयास करेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मोदी जी भी यहाँ पर वार्ड में काम करेंगे, योगी जी भी विधानसभा में काम करेंगे, पर आज इस चीज का अभाव है और इसका बेनिफिट हमें उठाना चाहिए, क्योंकि ना तो ये पार्षद ही कोई ढंग से काम कर पा रहे हैं। आप लोग क्षेत्र में देख रहे हो, ऐसा नहीं है। आज हम 7 के लोग विधायक है, भाई जो 7 के लोग विधायक है, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई MLC है, कोई किस पोस्ट पे है, कोई 2-2 गन्ने लिए घूम रहा है, जो 7 के थे, तो हमें भी प्रलोभन मिले। फोटोग्राफी और इसके अलावा कुछ नहीं आता काम। बीजेपी के खास छोड़ दो पार्षदों को, एक हाथ पार्षद छोड़ दो, 2 पार्षद छोड़ दो, बाकी सारे पार्षद कोई काम नहीं करता किसी भी तरीके से। आपको फैसिलिटी दी है और आप दूसरी पार्टी के पार्षद हो, आपको करने भी नहीं देंगे, आपको इसमें भी अड़चने आएंगी। लेकिन हमारा इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि हम देखते रहे, भाई संघर्ष तो करने पड़ेगा, आवाज भी उठानी पड़ेगी, संघर्ष भी करना पड़ेगा। और इसके लिए चाहे छोटे हम लोग भी रहे, अपने क्षेत्र में पार्षद भी बने और भी पार्षद बने, हम लोग भी पार्षद बने, भाजपा को हरा के बने। और ऐसे जो हमारे लोग राजनीतिक 1, 2, 4, 5, 10 जो भी आएंगे, फिर ऐसा नहीं शिवसेना को जानते नहीं है। हम लोगों ने जब काम कराया शिवसेना में, जब शिवसेना को नहीं सक्सेना पार्टी कहते हैं, बोले कौन सी सक्सेना पार्टी, समझा के बताना पड़ता है। सक्सेना पार्टी क्या इसकी शुरुआत भरत भाई, मैं आप छोटे भाइयों, मैं बहुत जल्दी प्रयास करूंगा कि क्षेत्र में इन 10-12, 8-10 योजनाओं को पहले प्रचार करवा के क्षेत्र में और ये कैंप लगवाया जाए कि इस टाइम पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रही, कमल सिंह है या और भी, हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं थी हम लोगों की कोई, कि हमारे दादा परदादा साहब राजनीतिक ग्राउंड से आ रहे हो और वहां पर कार्य कर रहे हो। सब लोग चर्चा कर रहे हैं, भरत भाई ने भी चर्चा करी, मुदित भाई ने भी चर्चा करी, विपिन भाई ने भी चर्चा करी। देखो जैसे विपिन भाई ने भी थोड़ी देर पहले बताया था, हर आदमी के जीवन में आजकल बात है। विपिन भाई ने भी जैसे बताया, हर आदमी का एक सपना होता है, जैसे हम लोगों का सबका एक सपना होगा कि हम इंजीनियर बनेंगे, किसी का डॉक्टर। और एक रेल मची हुई है, इसमें मोदी योगी सारा काम, चलो अच्छा काम कर रहे हैं जो भी है, पर हर काम ना मोदी जी कर पाएंगे ना योगी जी कर पाएंगे। अपने स्तर से हमें पार्षद स्तर से, प्रधान स्तर से, विधायक स्तर से ये काम तो सब लोग ताली बजाएं। मोदी भाई ने मेरा भी बड़ा मन था, पहले भी शायद मैंने कहा था नंबर प्लेटों के लिए, लेकिन हम इसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये हमें काम खुद ही करना पड़ेगा। नंबर प्लेट 100-150 रुपये की लगती है रेडियम वाली, बाइक की ज़्यादा सभी पर है, तो बाइक मैच नहीं पड़ेगा ना, तो शिवसेना का बैनर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए बड़े भैया हमें आज्ञा दे देंगे और अभी अपने विचारों में, और एक प्लेट भी लगवा लो। और जैसा इनका सुझाव था उसी को मैं फिर रोशनी दूंगा कि हमारा शिवसेना की पार्टी भी इसी तरीके से आगे बढ़ सकती है। बैठक होनी चाहिए और डिसिप्लिन में हमारे लोग रहती है सारे, तो इस तरीके से हम हमारे बड़े भाई विपिन भटनागर जी, हमारे प्रदेश उप प्रमुख, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी हमारा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार संगठन को मजबूत बनाने के लिए, बल देने के लिए हम क्या क्या कार्य करें, हमारा मार्गदर्शन करें। और किसी भी वार्ड में, कोई से भी वार्ड के, सभी वार्ड के लोग होंगे यहाँ पर ज़्यादातर, तो वो अपने अपने वार्डों में, अपने अपने एरियो में ये काम जरूर सबसे पहले कराओ। एक बैनर बनवा लो, और जैसे मोदी भैया ने बताया कि ये बैनर शिवसेना का लिखवा के और अपना समाज सेवक लिख के, हिंदू सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे थे, बिंदु भैया का नाम और अपना नाम और अपना फोन का हर 1 महीने में एक सम्मेलन होता है। शिवसेना पदाधिकारियों द्वारा पूरे जिले में, तहसील में जो कार्यक्रम करे जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों की एक समीक्षा बैठक है।
इसी समीक्षा बैठक में हम सब लोगों ने आज अपने जो शिव सैनिक हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रहता। अभी 26 जनवरी में हमारे शिव सैनिकों ने तिरंगा रैली निकाली और उन्होंने अद्भुत प्रयास करा। हमारे आकाश जी ने, राहुल जी ने, अरुण जी ने, इन सब लोगों ने। तो आज हमने आकाश जी को, राहुल जी को, अरुण जी को, शिबू पांडे जी को, इन लोगों को सम्मानित करा, पगड़ी पहनाकर, हार पहना करके। आगे शिवसेना की सारी योजनाएं हैं कि जो जन योजनाओं के साथ हम काम करने की, और आने वाले समय में शिवसेना एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है, एक धर्म सभा करने जा रहे हैं हम सब लोग, उसकी तैयारी है। और प्रत्येक क्षेत्रों में सख्त परीक्षण कराने का भी कार्यक्रम करने की योजनाएं हैं और उसके लिए हम पूरी टीम बना रहे हैं। उसी को लेकर के 16 तारीख को हम सब लोगों ने एक कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में प्रदेश से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, जिसमें हमारे शिबू पांडे जी, आकाश जी और अपनी बहन भवानी सेना की, उन लोगों को जिम्मेवारियां दी जाएंगी। और प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरह से कार्यक्रम अभी कंबल वितरण का हुआ है, इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र में शिवसेना स्वास्थ्य कैंप लगाने जा रही है। इसी 10 फरवरी के बाद से शिवसेना स्वास्थ्य कैंप लगाएगी और जन सेवा के जितने भी कार्यक्रम हैं उनको कराने के लिए शिवसेना घर घर तक जाकर के शिवसैनिक प्रयास करेंगे। जय भवानी, जय शिव।